1970 आज 11 जुलाई 2023 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब धारा 370 को दोबारा से कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर प्रोविंस के अंदर लागू करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। 7 मेंबर काउंसिल की एक पिटीशन दायर की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर का ये बेसिक नीड और अधिकार है जो कि धारा 370 को कई साल पहले तोड़कर 5 अगस्त 2019 में तोड़कर जम्मू कश्मीर के लोगों से छीन लिया गया था। आज लगभग सुबह 10:30 बजे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर की गई थी, तो उस पर सुनवाई की गई थी। और अब मैं कुछ तथ्य लेकर आपके सामने आया हूं कि आज सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में क्या हलचल हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट टू शॉर्टली हियर द बैच ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मूव ऑफ एब्रोगेशन आर्टिकल 370 which gave a special status to erstwhile state of Jammu and Kashmir। एक फ्रेश एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। ये एफिडेविट कल दिया गया था और इस एफिडेविट के थ्रू गवर्नमेंट ये कहती है और ये जताती है कि जम्मू कश्मीर के लोग धारा 370 टूटने के बाद से, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद से ही ऊंचाई की तरक्की की जो ऊंचाइयां छू रहे हैं वो पहले नहीं छू रही थी। पहले जहां कई इन्वेस्टमेंट्स चाहकर भी जम्मू कश्मीर में अपना पांव नहीं पसार सकती थी, आज वो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट हो चुकी हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लोग पहले से ज़्यादा सशक्त हुए हैं और उनकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कहीं हद तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा इस एफिडेविट में यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्टेबिलिटी भी महसूस की है अपने वर्क प्लेसेस पे और कहीं ना कहीं ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से। और अब CJI DY चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि जस्टिस कोल हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन करेंगे। CJI फिर कहते हैं वी प्रपोज टू डू is that we list the batch of matters on August 2। यानी कि हमने ये सारे तथ्य पढ़ लिए हैं जो दोनों काउंसिल्स के थ्रू, दोनों लर्न्ड काउंसिल्स के थ्रू हम तक पहुंचे हैं। आपको मैं एक ऐसा तथ्य बता दूं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये बात ऐसी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमारे पास सीनियर एडवोकेट गोपाल के जरिए 23 पिटीशंस आई थी, जिसमें से 17 पिटीशंस ऐसी थी जो चैलेंज कर रही थी धारा 370 को और 8 पिटीशंस ऐसी थी जो चैलेंज कर रही थी आर्टिकल 35A को। इसके अलावा ऑल पिटीशंस यानी कि सारी पिटीशंस जो थी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम तक पहुंची और हम आगे भी यही सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू ही हम इन सारी पिटीशंस को एसेस करेंगे। इसके अलावा ये कहा गया है सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन द्वारा कि हमारी जो याचिका दायर की गई थी ये 7 मेंबर्स की याचिका थी, यानी कि इसमें 7 लोगों को पार्टी बनाया गया था, जिसमें से अब सिर्फ 5 ही परस्यू करना चाहते हैं और 2 लोग परस्यू नहीं करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो पिछले कुछ 1-2 दिनों से सुर्खियां बटोर रही थी, क्योंकि ये बड़ा मसला था। यहाँ पर वही बात हो गई कि जिन लोगों ने इस पूरे मसले पर सबसे ज़्यादा शोर किया था वो एंड मोमेंट पर अपना पाँव पीछे खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्र कहते हैं कि हमारे 7 लोग अपीयर हुए थे जब ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब उन 7 में से सिर्फ 5 ही कंटिन्यू करना चाहते हैं और 2 कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। जिसके रिप्लाई में CJI जब पूछते हैं कि वो 2 कौन हैं, तो रामचंद्रन कहते हैं कि ये 2 लोग हैं, शाह फैजल और शहला राशिद। जब इसके बारे में वजाहत पूछी गई तो फिर एडवोकेट रामचंद्रन कहते हैं कि ये दोनों IAS ऑफिसर्स हैं
जिसके चलते ये लोग अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्विसेज में है। हालांकि सीजीआई ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन परमिशन ग्रांट कर दी है कि डिलीशन एज अलाउड, आप ऐसा कर सकते हैं। मेंटेनेंस, आप अपनी पिटीशन को एक बार फिर से स्टडी करें और एक बार फिर से आप इसमें जो भी प्रोविज़न करना चाहते हैं कर लें, और फर्दर जो भी मैटर है हम इसको 2 अगस्त को एक बार फिर से इसके ऊपर सुनवाई करेंगे और 2 अगस्त से लेकर आने वाले 1 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली इसकी सुनवाई की जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त इसकी सुनवाई की जाएगी तो उसमें 2 दिन का जो है अवकाश रहेगा, 2 दिन सुनवाई नहीं होगी। ये 2 दिन इसलिए सुनवाई नहीं की जाएगी ताकि इन 2 दिन जो बेंच है, ऑनरेबल बेंच है, जो 5 जजेस की बेंच है, जिसे अगर चाहे तो बढ़ाया भी जा सकता है, 7 जजेस की बेंच भी बनाया जा सकता है इसे। इस बेंच का जो भी फैसला होगा वो 2 दिन के बाद जो है 2 अगस्त के बाद से मंडे को जो है नहीं कोई भी सुनवाई होगी, उसके बाद ट्यूसडे को भी कोई सुनवाई नहीं होगी, और उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते तक इसकी हियरिंग्स जो है कंटिन्यूअसली सुबह 10:30 बजे से लेकर चलेंगी, जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी याचिकाएं रखेंगे और दोनों एक दूसरे के जो काउंटर रिप्लाईज हैं वो भी देंगे। अब देखना ये है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनका भविष्य किस ओर जाता है। क्या धारा 370, जैसे कश्मीर घाटी के लोग बड़े पैमाने पर ये कहते थे कि ये जम्मू कश्मीर का मानव अधिकार है, निजी अधिकार है, निजी हक है, और इसे भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती छीन लिया गया था, तो वहीं एक और जम्मू प्रोविंस के अधिकतर लोग कहते हैं कि धारा 370 टूटने के बाद से जम्मू कश्मीर ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और हम इसके साथ खड़े हैं और हम इसे कभी भी दोबारा वापस नहीं आने देंगे। अब देखना यह है कि 2 अगस्त के बाद क्या फैसला आता है और जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य किस ओर जाता है। आप ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।